आज हम लोग अर्थमेटिक मीन का सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग आगे का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें प्रॉब्लम का टाइप देखिएगा। विच टर्म ऑफ AP 4, 9, 14 ... इज 109। और इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछा जाता है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP 4, 9, 14 ... 109। दोनों सेम क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ AP 4, 9, 14 ... इज 109। 109 जो है, इसका कौन सा टर्म है ये बताना है। सेम क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP 4, 9, 14 ... 109। इस AP में यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना टर्म है ये पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म 109 है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, बनेगा एक ही तरीका से। विच टर्म ऑफ AP, कौन सा टर्म पूछा जा रहा है, यानी कि n हमको चाहिए। A कितना दिया हुआ है, तो A दिया हुआ है 4। D कितना है, तो 9 में 4 घटाएंगे 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक 109 दिया हुआ है। तो ये जो लास्ट टर्म जो मेरा दिया रहता है इसमें, इसको हम लोग TN से डिनोट करते हैं। nth टर्म है मेरा 109। n पूछ रहा है हमसे, A मालूम है, D मालूम है और TN मालूम है। तो हम लोग जानते हैं कि TN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। TN 109, A दिया हुआ है 4, n नहीं मालूम है, D मालूम है 5। 4 को यहाँ माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो गया 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 को यहाँ डिवाइड दे दिए, तो 105/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 21 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 22। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। क्वेश्चन जितना भी आपको बताएंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे। पहला एक क्वेश्चन बताए, उस टाइप का एक क्वेश्चन होता है कि सीरीज दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि 8वां टर्म क्या होगा, 9वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा। वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि ये सीरीज हमारा दिया गया यहाँ तक और इसमें पूछा गया कि कितना टर्म है, n पूछा गया। तो देखिए ऐसे निकाला जाएगा, सारा वैल्यू लिख लिए और उसके बाद फार्मूला पर पुट किए और n का कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। तो n हो गया 22। तो 22वां टर्म मेरा होगा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज 301 ए टर्म ऑफ AP 5, 11, 17, 23 ... सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि क्या इस AP का 301 कोई टर्म होगा। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या इस AP में कहीं 301 आएगा। आपको बताना है कि यस और नो। तो हमको क्या पता कि आएगा कि नहीं आएगा, तो हम लोग मान के चलेंगे कि आएगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग लेके चलेंगे कि TN टर्म जो है वो 301 है। फर्स्ट टर्म इसका 5 है, D 11 में से 5 गया 6,
डी हो गया हमारा, ए हो गया और एन, Tn हो गया। तो n हमारा क्वेश्चन मार्क में रहा। फार्मूला फिर लगाए, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखते हैं कि 301 इसका कौन सा टर्म है। तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 5 घटा दिए इसमें से, 296 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 6। तो 296 बाई 6 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो 296 डिवाइडेड बाई 6, 49.33। 49.33 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन इज इक्वल टू 50.33। नॉट पॉसिबल। कभी भी एन फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है कि 2.5 टर्म होगा या 3.5 टर्म होगा, 4.5 टर्म होगा। 50.33 कौन सा टर्म होता है? या तो 50 होगा या 51 होगा या 49 होगा। इसका मतलब कि 301 जो है इसमें कभी नहीं आएगा। तो कहेंगे कि 301 इसका टर्म नहीं होगा। तो कैसे निकालना है? पहले हम लोग मान कर चले कि 301 इसका टर्म है, और कौन सा टर्म है वो निकालने का कोशिश किए तो आया कि फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका मतलब कि 301 इसका टर्म नहीं होगा। अगर यही पॉइंट नहीं आता तो कहते कि हाँ 301 इसका टर्म होगा। तो एक क्वेश्चन ये हुआ। तो क्वेश्चन का टाइप, हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप नोट करते जाएंगे, अलग से लिखते जाएंगे, और जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो यही सब टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। द 5th and 13th term of an AP are 5 and -3 respectively. Find AP. Find AP. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कि एक AP है जिसका 5वां टर्म और 13वां टर्म 5 और -3 है। तो बताइए कि वो कौन सा AP है। AP लिख कर बताइए। अगर किसी AP का 5वां टर्म 5 है और 13वां टर्म -3 है तो वो AP कौन सा है? वो AP आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग चलें लिखें कि AP कौन सा होगा हमारा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो T5 है वो कितना है? 5, और T13 जो है वो कितना है? -3। T5 को कैसे हम लोग लिखते? A + 5 - 1 इंटू डी, Tn वाला फार्मूला पर। ये है 5। T13 को कैसे लिखते? A + 13 - 1 इंटू डी। ये कितना है? -3। तो ये हो गया A + 4D इज इक्वल टू 5 और A + 12D इज इक्वल टू -3। ये मेरा पहला इक्वेशन और ये मेरा दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकालेंगे। तो A + 4D इज इक्वल टू 5, A + 12D इज इक्वल टू -3। तो माइनस कर दें, माइनस माइनस प्लस कट गया, -8D इज इक्वल टू 8। तो D इज इक्वल टू -1। D का वैल्यू -1 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। A + 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 5, यानी A इज इक्वल टू 9। -4 इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो A हो गया 9 और D हो गया -1। आपको A मालूम हो गया कितना?
9 और डी मालूम है -1। तो ए और डी अगर पूछेगा तो वो बता देंगे। हमसे पूछ रहा है ए पी, तो शुरुआत में ही पढ़े हैं कि ए और डी मालूम रहता है तो ए पी कैसे लिखते हैं। तो ए लिख दिए पहले 9, इसमें डी जोड़ा जाएगा तो 8, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो माइनस में है ना तो घटता जाएगा 7, 6, 5 डॉट 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 आगे तक लिख दिए। तो ये मेरा हो गया ए पी। शुरुआत में ही क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे ए पी तो उसमें आपको बताए थे कि ए और डी मालूम है तो ए पी कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, उसमें डी जोड़ते हैं, फिर इसमें डी जोड़ते हैं, फिर इसमें डी जोड़ते हैं। तो ये माइनस में है इसीलिए अगर माइनस इसमें जोड़ेंगे तो घटता जाएगा, तो घटता जा रहा है। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन में ए और डी भी पूछता है तो ए और डी पूछेगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, फाइंड द 15th term from the end of an AP। AP के इंड से 15वां टर्म बताइए क्या होगा। AP का नाम है, AP का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 3, 5, 7 डॉट 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 201। इस AP का पीछे से 15वां टर्म क्या होगा ये बताना है। तो हम लोग लास्ट टर्म से TN निकालने के लिए पढ़े हैं L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में N का मान 15 दिया हुआ है, 15वां टर्म पूछा जा रहा है। L हमारा जो लास्ट टर्म है वो है 201। D 5 में 3 गया 2, A 3, तो हम लोग इसका T 15 निकालेंगे लास्ट टर्म से। तो L 201 माइनस N 15 माइनस 1 इंटू D 2, तो 201 माइनस 14 इंटू 2 28, 201 माइनस 28, ये हो गया 173, सॉरी हाँ 173। तो लास्ट से 15 टर्म इसका क्या हो जाएगा 173। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका 15वां टर्म क्या होगा एंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 4। 2 और 4 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो इसको बनाने का तरीका क्या है वो देखिएगा, तरीका देखिएगा। 2 और 4 का अर्थमेटिक मीन पूछा जाएगा तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू लिखिएगा 2 + 4/2 3, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दे देना है, सिंपल। इसी का एक और क्वेश्चन देखिए, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन पुट कीजिए, इंसर्ट कीजिए।
इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। 3 अर्थमेटिक मीन 3 और 19 के बीच में रखना है, तो लेट अर्थमेटिक मीन्स आर x1 x2 एंड x3, 3 मान लेंगे, इसके बीच में रखेंगे 3 x1 x2 x3 19। अगर ये तीनों अर्थमेटिक मीन है दोनों के बीच में, इसका मतलब ये टर्म क्या में है, एपी में, क्योंकि अर्थमेटिक मीन तो एपी का ही निकलता है। अब इसमें कैसे ही निकलेगा तीनों, उसके लिए देखिएगा, ये कौन सा टर्म है मेरा, फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म है, तो लास्ट एनएस टर्म नहीं बताएंगे, देखिए गिन लेंगे यहीं से 1 2 3 4 5, ये 5वां टर्म है, तो T5 मेरा 19 है। T5 को क्या लिखते, a + 5 - 1 × d = 19, तो a कितना है 3 + 4d = 19, 4d = 16, यानी d = 4। a 3 है और d 4 है, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, तो ये मेरा निकल गया x1 x2 x3। इसमें 4 भी इंसर्ट करने के लिए कहेगा तो x4 तक जाएंगे, 5 कहेगा तो x5 तक जाएंगे, और सिमिलर तरीका से बनाएंगे फर्स्ट टर्म और उसके बाद गिन लेंगे, जितना इंसर्ट करने के लिए कहेगा उससे 2 ज़्यादा रहेगा। 3 इंसर्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो यानी T5 मेरा 19 हो गया, 4 इंसर्ट करने के लिए कहेगा तो T6 मेरा हो जाता है 19, तो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।